जैसे ही आप अपना MIS प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू डायरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपका एक छोटा सा विंडो अपीयर होगा जिसमें करंट सेशन मेंशन होगा, आपका स्कूल नेम मेंशन होगा और आपका स्कूल कोड मेंशन होगा और आप यहाँ पर टिक कर देंगे और आपकी नई डायरी क्रिएट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे हम अपनी नई डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस की है कि डिजिटली हमने एक नई डायरी लिखनी स्टार्ट करी है। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली जब हम डायरी लिखते हैं तो हम सबसे पहले अपना पीरियड लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, सेक्शन, उसके बाद हमने टॉपिक का नाम क्या दिया और फिर होमवर्क क्या दिया और स्टेप बाय स्टेप नंबर ऑफ़ पीरियड्स ऐड करते जाते हैं, क्लास और सेक्शन ऐड करते जाते हैं। सिमिलरली अभी हमें यहाँ क्या करना है, एंटर इन डायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, पर्टिकुलर डेट आएगी और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एंटर डायरी, ऑन लीव एंड ऑन ड्यूटी। अगर आप जिस दिन प्रेजेंट हैं तो आप एंटर डायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उस दिन की डायरी लिखने के लिए। अगर आप लीव पर हैं तो आपके पास 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, शॉर्ट लीव एंड लॉन्ग लीव। जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट्स के ऑप्शन आ जाएंगे, आप वहाँ पर डेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास ऑन ड्यूटी का आता है। अगेन जब हम ऑन ड्यूटी होंगे तो हमें सेम ड्यूटी हमारी कब स्टार्ट हुई है वो तारीख सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कब तक हम ऑन ड्यूटी हैं वो सेलेक्ट करना पड़ेगा और नेचर ऑफ ऑन ड्यूटी। हमारे पास यहाँ 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम किसी ट्रेनिंग, वर्कशॉप या ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए ऑन ड्यूटी पर हैं, या हम किसी बोर्ड एग्ज़ाम ड्यूटी से रिलेटेड है, कोई कोई और एग्ज़ाम है जहाँ हम ऑन ड्यूटी हैं, या फिर किसी नॉन एकेडमिक वर्क के लिए, चाहे वो फिर स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो। एंड अगर हमारे पास कोई इलेक्शन ड्यूटी है उसके लिए भी अगर हम ऑन ड्यूटी है तो हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें सूटेबल होगा क्लिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि हम पर्टिकुलर डे की डायरी लिखना चाहते हैं जिस दिन हम प्रेजेंट हैं। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना है, ऐड न्यू सब्जेक्ट। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि हम डायरी में अपने पीरियड्स सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पीरियड हम ले रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं, या हम फर्स्ट पीरियड ले रहे हैं, सेकंड हमारा ब्रेक है और हम फिर थर्ड पीरियड ले रहे हैं। तो इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस विंडो में पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज हम सेकंड पीरियड ले रहे हैं, फर्स्ट पीरियड हमारा फ्री है, उसके बाद हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा जो भी सब्जेक्ट टीचिंग का होगा वो सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है हमें कि यहाँ अभी हमें डिटेल्स को एंटर नहीं करना है, हमें इससे पहले न्यू सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। मीन्स हमें नंबर ऑफ़ पीरियड्स ऐड करने हैं कि जैसे सपोज अभी हमने सेकंड पीरियड ऐड किया था और सपोज हमारा फर्स्ट पीरियड भी फ्री था और थर्ड भी फ्री है, इसके बाद हम फोर्थ पीरियड लेंगे जो हमारा लगा हुआ है, सपोज हमारा फोर्थ पीरियड ये आ गया। उसके बाद अगेन हमने क्लास सेलेक्ट कर ली, फिर हमें अगर हमारा वो पीरियड हमारी क्लास अबव 10th मीन्स 11th या 12th है तो हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी स्ट्रीम से हम बिलोंग करते हैं, जो स्ट्रीम हम पढ़ाते हैं। उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस, हम सेक्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगेन हमारा सब्जेक्ट जो भी होगा, अगर आपका सेम सब्जेक्ट है तो सेम, अगर उससे कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा वहाँ पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड कर देंगे। इस तरह से आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हमारे 2 पीरियड्स आ चुके हैं, सेकंड, फोर्थ। इसी तरह से आप जो भी पीरियड्स आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आपका जो भी पीरियड जिस पर्टिकुलर डे पर लगा हुआ है, जिस पीरियड में आप फ्री हैं या जो पीरियड आपका फ्री है, आपका नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर आप उसको ऐड ना करें, जो आपका लगा हुआ है वही पीरियड्स यहाँ पर सेलेक्ट करें। सपोज हम मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डे पर हमारे 2 ही पीरियड लगे हुए हैं, सेकेंड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इस तरह से कुछ और पीरियड भी हो सकते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं और अब हम स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही हम डिटेल्स पर एंटर करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हमारा जो पीरियड है वो प्रैक्टिकल का है या फिर थ्योरी का है, या फिर हमने उसमें कोई टेस्ट लिया है, या फिर हमने कोई थ्योरी टीच की है और उसके बाद टेस्ट जनरेट किया है। जो भी हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगा हम उस पर क्लिक कर देंगे और आगे
प्रोसीड करेंगे। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास उस पर्टिकुलर डे की डेट आ जाएगी, चैप्टर का नाम आ जाएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। सपोज़ हमारा जो चैप्टर नेम है, सपोज़ ABC, हम कुछ भी दे देते हैं। टॉपिक हम दे देते हैं सपोज़ XYZ, जो भी आपने टीच किया है। उसके बाद टीचिंग मेथड, उस टॉपिक को आपने टीच कैसे किया है, लेक्चर बेस पे, या कोई आपने एक्टिविटी करके दिखाई है, या फिर कुछ आपने इंटरेक्टिव सेशन लिया है, या कुछ अदर। सपोज़ हम मान लेते हैं कि हमने कोई लेक्चर लिया, हम यहाँ पर लेक्चर पर क्लिक कर देंगे। फिर आपने उसकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की है, अगर की है तो येस, अगर नहीं की है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, या फिर टेक्स्ट बुक्स या वीडियोस। इसमें एक खास बात है कि आप मल्टी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने ब्लैक बोर्ड को यूज़ किया, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सपोज आपने ब्लैक बोर्ड के बाद टेक्स्ट बुक भी यूज़ किया है, डेफिनेटली आप टेक्स्ट बुक लगा देंगे। उसके बाद सपोज आपने स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया, आपने बच्चों को वीडियोज़ दिखाए हैं, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज़ किया तो आप येस लिखेंगे, अगर आपने नो किया है तो आप नो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने वो डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज़ क्यों नहीं किया है। आप कोई भी रीज़न आपके अकॉर्डिंग जो सूटेबल होगा दे सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए आपने उसको सेलेक्ट किया है तो आप येस कर देंगे। फिर आप उस डिजिटल इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा डिजिटल इक्विपमेंट्स आपने यूज़ किया। फॉर मोस्टली हमारे स्कूल्स में जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो हमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने स्मार्ट बोर्ड को यूज़ किया है, तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपने टीच किया है आप उसके बारे में बताएंगे कि उस टीचिंग पर्पज़ से आप बच्चे के अंदर कौन सी थिंकिंग एक्टिविटी डेवलप कर पाए, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सपोज हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, अगेन AB कर देते हैं। आपको यहाँ पर जो भी आपकी एक्चुअल थिंकिंग स्किल डेवलप की होगी आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगेन आपके पास पर्ल सॉफ्टवेयर जो हम अपने टैब्स में यूज़ करते हैं, अगर आपने यूज़ किया है तो आप येस करेंगे, नहीं किया तो आप नो करेंगे। अगर आपने उसे येस किया तो फिर अगेन आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा, आपने किस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ किया है। आपने डायग्नोसिस टेस्ट लिया है बच्चे का, या बच्चे ने उसमें टेक्स्ट बुक को देखा है, या फिर आपने कुछ कंटेंट उसमें देखा है बच्चे ने, या फिर उसने आपने होमवर्क देने के लिए उसको आपने यूज़ किया है। तो अगर आपने सपोज हम एग्जांपल मान लेते हैं, आपने होमवर्क देने के लिए उसे यूज़ किया है। एंड फाइनली अगर आपने उस बच्चे को होमवर्क दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नो। अगर आपने दिया है तो सपोज हम उसमें दे देते हैं कि बच्चे ने उस जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किया उसके नोट्स बनाने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। अभी ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने जो सबमिट फॉर अप्रूवल किया है वो जस्ट हमारा एक ही पीरियड के लिए अप्रूवल हुआ, कंप्लीट डायरी अप्रूव नहीं हुई है। अगेन अगेन जैसे हम सपोज हमारे पास 2 पीरियड थे, हमने फर्स्ट पीरियड को अप्रूव कर दिया है। अगेन हम एंटर इन डायरी पर जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डिटेल्स हमने जो एंटर की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं व्यू एंट्रीज में जा करके। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा कि हमने फर्स्ट सेकंड पीरियड की डिटेल्स एंटर कर दी हैं और वो पेंडिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ये आपकी डिटेल्स की एंट्रीज होगी जो आपने वहाँ पर एंटर किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत एंटर कर दिया है तो आप यहाँ से डिलीट करके उसको दोबारा भी एंटर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सपोज हम मान लेते हैं कि हमसे कुछ गलत एंटर हो गया, तो हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे और वो यहाँ से हट जाएगा। अगेन फिर हम अपनी टीचर डायरी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास फिर से वो एंट्री हमें दोबारा फिल करनी पड़ेगी। अब यहाँ व्यू एंट्रीज देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वो डिलीट कर दिया है। अगेन हम एंटर इन डायरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगेन हम एंट्रीज को फिल करेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारे पीरियड वाइज डिटेल्स एंटर कर देंगे और हम उसको सबमिट करते जाएंगे। धन्यवाद।